हेलो डियर फ्रेंड। तो अगले कुछ मिनट हम एक बहुत प्यारे से क्वेश्चन के साथ में हैं, तो आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं सबसे पहले। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड ए मूविंग विद वेलोसिटी v ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन इज शोन इन द फिगर। ये क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी हर एक साइड की लेंथ a है। ये v वेलोसिटी से ऐसे एक स्मूथ सरफेस के ऊपर आगे की तरफ बढ़ रहा है। इट हिट्स अ रिज एट पॉइंट o। यहाँ पे कोई रुकावट आ गई है, बीच में कोई पत्थर आ गया, कोई कील आ गई, है ना। और जैसे ही इसे टकराएगा, स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट द एज इन कांटेक्ट विद ओ। तो इसकी वो एज, जो ये वाला जो एज है जो इसके कांटेक्ट में होगी, इसके रेस्पेक्ट में रोटेट करने लग जाएगा। द एंगुलर स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर इट हिट्स ओ। तो जैसे ही इसे टकराता है, उसकी ठीक बाद में इसका एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा। एक्चुअली जैसे ही इसे टकराएगा तो जो उसका लीनियर मोशन है वह एंगुलर मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या एनालिसिस करना चाहिए, कौन से कंसेप्ट लगाना चाहिए, कौन सा लॉ लगाना चाहिए और कौन से फॉर्मूलों की जरूरत होती है। तो पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट ओ है, दिस पॉइंट ओ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, इसको हम लोग लगाएंगे। वैसा क्यों लगाएंगे इसी को, और इस पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में ही क्यों लगाएंगे? क्योंकि जब ये ब्लॉक इस तरफ से आ रहा होगा और पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा होगा, तो पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में जो नेट टॉर्क है वो जीरो है, और इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एल की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ओके, इसलिए हम लोग पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखो, हमने मान लिया कि ये ब्लॉक ऐसे जा रहा था वी वेलोसिटी के साथ, बड़ी शान के साथ। इसका मास m था and इसकी हर एक साइड की लेंथ a थी। आगे जब गया तो ये ऑब्स्टेकल आया इसके रास्ते में, और ये ऐसे घूम गया। जब ऐसे घूमेगा तो इसके अंदर एंगुलर स्पीड आ जाएगी, और वो एंगुलर स्पीड ही मेरे को कैलकुलेट करनी है। तो अगर मैं पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में बात करता हूँ तो दिस पॉइंट इज ओ। इस पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में ये जब पहले चलता हुआ आ रहा था, जब इसके पास में लीनियर मोशन था, उसके पास में एक एंगुलर मोमेंटम था, एल इनिशियल। उसको मेरे को एल फाइनल के बराबर करना है। एल इनिशियल कितना था? देखो, मास इसका एम था, वेलोसिटी इसकी वी थी, एंड जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो ये एम वी, ये तो हो गया आपका लीनियर मोमेंटम। और ये वाला जो पॉइंट है, इससे मैं इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूंगा, दिस डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एल आ जाएगा, बिकॉज एल का फॉर्मूला होता है एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर। सो द आर परपेंडिकुलर इज दिस लाइन, ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ कितनी है? ए बाई टू। तो मैं यहाँ पे ए बाई टू पुट करने जा रहा हूँ, एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर। एंड फाइनली जब ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो उसके पास में लीनियर मोशन नहीं है, केवल एंगुलर मोशन है, और एंगुलर मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम को हम लोग आई ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये आई क्या है? आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, जिस एज के रेस्पेक्ट में ये घूमा है ना, उस एज के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं आपको बता देता हूँ यार, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए क्यूब का एज के रेस्पेक्ट में। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है। एज का मतलब होता है किनारा, है ना, जैसे ये वाला किनारा है। इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 ma²। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं है तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम लोग इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्यूब के सेंटर से गुजरने वाली जो एक्सिस होती है, जो किसी इसके प्लेन के परपेंडिकुलर भी होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/6 ma² होता है। अगर मेरे को इसकी एज के रेस्पेक्ट में निकालना है तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है I बराबर ICM प्लस MD²। तो ICM जो है वो 1/6 ma² है, एंड डी का वैल्यू हो गया मतलब ये वाली लेंथ। ये वाली जो लेंथ होती है ये a/√2 होती है, तो ये हो गया m a/√2 का होल स्क्वायर। तो 1/6 ma² प्लस ma²/2। तो आप इसमें एलसीएम लेंगे 6, तो आपको मिलेगा ma² इधर कॉमन ले लेना, हो जाएगा 1+3, तो ये हो जाएगा 4 ma²/6। ये हो जाएगा 2/3 ma²। ओके, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। वैसे तो आपको याद रहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने आपके सामने कुछ स्टेप्स सॉल्व कर दी। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको मैं 2/3 ma² लिखूंगा, ये ओमेगा है, एंड दिस इज mva/2। अब एक काम करते हैं हम लोग, मास से मास को काट देते हैं, ए से ए को काट देते हैं, एंड जो मेरे को ओमेगा मिलेगा वो मिलेगा 3 के पास चला जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएंगे, एंड 4a। ओमेगा की वैल्यू आ गई 3v/4a।
यार उसका अगर सही आंसर देखा जाए वो है 3v/4a। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो सबसे खास बात क्या थी इस क्वेश्चन को सोल्व करने में? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना, कौन से पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालना, एंड पहले जो इसके पास में mv था इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, ये जो एंगुलर मोमेंटम है वही इसके स्पिन एंगुलर मोमेंटम में कन्वर्ट हो गया, जो आई ओमेगा होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में जिसके रेस्पेक्ट में ये घूम रहा है। तो कोई भी एक एज ले ली मैंने, ये इस एज के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। 2/3 ma² था, कि जब मैंने यहाँ पर पुट किया 2/3 ma² तो मेरे को रिक्वायर्ड ओमेगा मिला। ठीक है। अच्छा यार, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया, लेकिन ऐसी और ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। इवन सिर्फ आप रोटेशनल डायनामिक्स की बात करते हैं तो आप ये जो प्ले लिस्ट है, ये जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने सारी प्ले लिस्ट के लिंक दिए हुए हैं। आपको जिस भी चैप्टर के अंदर प्रैक्टिस करनी है या उसके कंटेंट आपको चाहिए, आप उस पर क्लिक करके और इसका फ़ायदा उठा सकते हो। और अपने दोस्तों को ज़रूर बताना, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।